जय श्री कृष्ण, जय सनातन। मैं अभी बहुत दुखी भी हूं और व्यथित भी हूं कि एक सनातनी हिंदू साधु को हमारे राजस्थान की पुलिस, जालोर के एसपी, जालोर के कलेक्टर, जालोर का सीआई, जालोर का डिप्टी, सब ये कहकर के रोकना चाह रहे हैं कि अब आप कथा प्रवचन तो कर ही नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ अब आप जालोर में किसी भक्त के घर भी नहीं जा सकते। मैं उन सब लोगों से एक साफ संदेश कहना चाहता हूं। एक साधु को आप कितना रोकोगे, एक साधु को आप कितना व्यथित करोगे, उनके साथ कितनी यातनाएं करने का प्रयास करोगे। मुझे मेरा संकल्प तुड़वा कर आपने तोड़ा है। कल रात्रि में एक बहुत बुजुर्ग संत का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा था कि आपने मेरा संकल्प तोड़ा है और तोड़े हुए संकल्प को टूटा हुआ नहीं माना जाता। इसलिए जब तक मैं जालोर नहीं आऊंगा, जब तक मेरा चातुर्मास संपूर्ण नहीं होगा, तब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। मैं तखतगढ़ से रवाना हो गया और मैं जालोर आ रहा हूं। आप सभी साथी, आज दोपहर को मैं तखतगढ़ से रवाना हुआ हूं, घूम घुमा करके। मुझे भी पता है सीधे रास्ते से मैं जालोर नहीं आ सकता, कहीं से भी घूम घुमा करके मैं जालोर पहुंच रहा हूं और आज दोपहर को मैं जालोर पहुंच जाऊंगा। आप सारे हिंदू अब अपने घरों से बाहर निकले, सारे माताएं, सारे भाई अपने घरों से बाहर निकले। मैं ये सब कुछ सिर्फ भगवधारी एक साधु, एक सनातनी, एक सन्यासी के अपमान को वापस मान सम्मान में बदलने के लिए ये सारा संघर्ष कर रहा हूं। जालोर में फिर से कोई बड़ा साधु, कोई संत, कोई सन्यासी आकर के हिम्मत कर पावे और जालोर के सनातनियों पर विश्वास कर पावे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। जालोर में फिर कोई हिंदुओं के साथ छल ना करे, धोखा ना करे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। जालोर में फिर कोई किसी हिंदू साधु को धोखे से आधी रात को ना निकाल देवे, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। जालोर में हमारे अपने संतों को ही किसी साधु के विरुद्ध कोई प्रशासन, कोई कलेक्टर, कोई एसपी अपना ओछा दिमाग लगा करके हिंदुओं को दो हिस्सों में तोड़ने की फिर कभी हिम्मत ना करे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जालोर में चारों तरफ से हर हिंदू समाज को किसी को जाति के नाम पर, किसी को पद के नाम पर, किसी को व्यवस्था के नाम पर, किसी को वैभव के नाम पर दबाया ना जा सके, इसलिए मैं कर रहा हूं। जालोर में एक हिंदू साधु के निकलने के बाद जैसे मुस्लिम बस्तियों में पटाखे फोड़े गए, औरंगजेब, बाबर की इन औलादों ने पटाखे फोड़े। मैं ये नहीं कहता कि जालोर का सारा मुसलमान ऐसा है, लेकिन ये कौन से मौलाना बाहर से आकर के जालोर के मदरसों में हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों का दिमाग परिवर्तित करके उनके दिमाग में एक कचरा भर रहे हैं। इसलिए मैं ये सब संघर्ष कर रहा हूं कि जालोर के मेरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी मैं आकर के गले लगा करके कह सकूं कि तुम्हें इन औरंगजेब, खिलजी की औलाद बनने की जरूरत नहीं है, तुम सारे हिंदुस्तानी मुसलमान राम की संतान हो। इसलिए मैं जालोर आ रहा हूं। जालोर के सारे युवा, आसपास के सारे गांवों के लोग, हरजी के, ऊन गांव के, भागली के, नौवी के, आवर के, चरली के, उमेदपुर के, सांकरना के, साइला, भीनमाल, रामसीन, रेवतड़ा, रानीवाड़ा, ये जितने गांव, बिशनगढ़, मैं और भी गांव भूल रहा हूंगा, लेकिन जितने गांवों के लोग हैं, आसपास के नून गांव के, साथू गांव के सभी साथियों को, धंजीवाड़ा के सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं तो तखतगढ़ से रवाना हो गया हूं, आप सब लोग जालोर आज दोपहर को पहुंचे। मैं भी देखता हूं कि पुलिस कितने डंडे मारेगी हिंदू साधु पर। मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे जालोर आने से रोकता है। ये पुलिस तेज है तो हम भी इतने कमजोर नहीं हैं। मुझे ये कहा गया कि आप जालोर में किसी हिंदू भक्त के घर नहीं जा सकते हो, किसी सनातनी के घर जाने की आपको परमिशन नहीं है। बिना लिखित आदेश के ये कौन सा तुगलकी फरमान हमारी सरकारें कर रही है मेरे साथ। मैं रुकने वाला नहीं हूं। साफ कह रहा हूं भजनलाल जी, इस हिंदू साधु को आप उनके भक्तों से मिलने से नहीं रोक सकते। जालोर तो मैं जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर दें। मैं तो रवाना हो गया हूं, मैं कार में बैठा हूं, मैं पहुंच रहा हूं।
अब आप सभी हिंदुओं से निवेदन है, मेरा ये संदेश सुनते ही तुरंत गाड़ियां भर करके जालोर पहुंचिए और जालोर की बॉर्डर पर अगर कोई पुलिस आपको रोकने का प्रयास करे तो उनको कह देना ये जालोर हमारे बाप वीरमदेव कानड़देव का है, हम हीरादेव की संतान है, हम जालोर महाराणा प्रताप की संतान है, हमें रोकने का प्रयास न करें। हमारी भूमि पर आप कौन होते हैं हमें रोकने का प्रयास करने वाले। अब हिंदुओं ये आर पार की लड़ाई आ गई है, ऐसे हमको रोक नहीं सकते। मैंने अपने सारे मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं, मैंने सब कुछ, मैंने किसी का इंटरनेट लेकर के कार के अंदर ये मोबाइल हाथ में लेकर के मैं आप सभी को लाइव आकर के ये सूचना दे रहा हूं। मैं तखतगढ़ से निकल चुका हूं और मैं आज दोपहर को जालोर पहुंच जाऊंगा। मुझे थोड़ा समय लगेगा, मैं लंबी दूरी से आ रहा हूं, इधर उधर कई गांवों की यात्रा करके। ये दुख का विषय है कि मुझे छुपते छुपाते जालोर पहुंचना पड़ रहा है, लेकिन मैं आ रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, आज दोपहर को जालोर पहुंचिए और जैसे ही जालोर में आपको सूचना मिले कि गुरुदेव उस लोकेशन पर है, आप सभी जालोर के अंदर रहिएगा। जालोर के नगर के सारे व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं, एक दिन आप व्यवसाय नहीं भी करेंगे तो चलेगा, एक दिन व्यापार नहीं भी करेंगे तो चलेगा और एक दिन आपकी दुकानें बंद रह जाएंगी तो चलेगा, लेकिन हिंदुओं का स्वाभिमान रुकना नहीं चाहिए। मेरे आश्रम आकर के जालोर की हजारों माताओं और भाइयों ने और युवाओं ने, विशेषकर मेरे युवा बच्चों ने मुझे कहा कि गुरुदेव पहली बार हमें लगा है कि कोई हिंदू साधु जालोर आया है और पहली बार हमें लगा है कि हमारी आशाएं जागृत हुई हैं, मुझे सजा दी जा रही है। हिंदुओं, मैंने एक सवाल क्या कर दिया कि अवैध मजार है, हमारी सरकारें और हमारी पुलिस उन अवैध मजारों को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही है, ये स्वीकार्य नहीं है। सभी लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, अगर इस भगवे का लाज रखना है, अगर इस हिंदू साधु की लाज रखना है, अपने अपने घरों से निकलिए और जालोर पहुंचिए। जालोर शहर के अंदर रहने वाले लोग सड़कों पर आकर के सतर्क रहिए। किसी भी वक्त मैं अपनी लोकेशन आपको एक वीडियो संदेश के माध्यम से दे सकता हूं। हो सकता है कि इंटरनेट जालोर में बंद कर दें, हो सकता है कि ये लोग मार्ग बंद कर दें, लेकिन संदेश भी मिल जाए कि महाराज उस गली, उस कॉर्नर, उस चौराहे पर है, आपको वहां पहुंचना है। और अब मुझे मेरे भक्तों के घर आने से और उनके घर आकर के अनुष्ठान करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जालोर पुलिस अगर मुझे जेल में डालना चाहती, जेल में डाले, धाराएं लगाना चाहती, लगाएं, कम से कम ऑन पेपर करें, जिससे मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकूं। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। मैं आ रहा हूं जालोर, मैं गाड़ी में बैठ करके निकल चुका हूं। जय श्री कृष्ण।